भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। बिहार में सरकारी चोर और लुटेरों की कोई कमी नहीं है। जिसे जहां मौका मिलता है वो वहीं माल पर हाथ साफ करने लगता है। शायद नेता और राजनेता भी इसे रोकना नहीं चाहते हैं। तभी तो आए दिन भ्रष्टाचार से जुड़ी खबरें सामने आती रहती है। ऐसा ही एक मामला बेगूसराय से सामने आया है। बेगूसराय में भ्रष्टाचार के सीमेंट और लापरवाही के बालू से बना पुल टूटकर गिर गया। नमस्कार, मैं हूं कौशिक और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आज हम बात करेंगे कि यह पुल कैसे और क्यों टूटा, इसके लिए कौन कौन दोषी है, पुल बनाने की खातिर सरकार ने जो फंड जारी किया था वो किन किन लोगों की तिजोरी में जा पहुंचा, पुल बनाने में इस कदर घपला किया गया कि उद्घाटन से पहले ही यह पुल टूटकर गिर गया। सबसे पहले आप चोरकटई की इस तस्वीर को देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुल का बीच का पाया नंबर 2 और 3 के बीच का हिस्सा पूरी तरह से टूटकर गंडक नदी में गिर गया है। दरअसल साहेबपुर कमाल प्रखंड के आहोक गंडक घाट किनारे से आकृति टोला चौकी और विशनपुर के बीच करीब 206 मीटर का पुल 13.5 करोड़ की लागत से बना था, लेकिन पहुंच पथ के अभाव में इसकी शुरुआत नहीं हो पाई थी। निर्माण होने के बाद से उद्घाटन की राह देख रहा था, लेकिन उद्घाटन होने से पहले ही इसमें दरार आने लगी थी। अब पुल का बीच का हिस्सा पूरी तरह से टूटकर गंडक नदी में गिर गया। इस पुल का निर्माण फरवरी 2016 में शुरू हुआ था और अगस्त 2017 में कार्य समाप्ति की बोर्ड लगा दी गई। दरअसल पुल टूटने से 2 दिन पहले ही इसमें दरार आ गई थी। सूचना मिलने के बाद आनन फानन में विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुल पर चौकीदार की तैनाती कर इस पर किसी प्रकार के आवागमन पर रोक लगा दी गई। इस पुल का निर्माण मां भगवती कंस्ट्रक्शन ने किया था। दरार की सूचना पाकर कंपनी से इंजीनियर की विशेष टीम भी बुलाई गई, बावजूद पुल को बचाया नहीं जा सका। आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 5 साल पहले यह पुल बनकर तैयार हुआ था। मां भगवती कंस्ट्रक्शन बेगूसराय ने 13 करोड़ से ज्यादा की लागत से 23 फरवरी 2016 से निर्माण कार्य शुरू किया था और महज 1 साल बाद 22 अगस्त 2017 को यह पुल बनकर तैयार हो गया और आज 5 साल बाद यह पुल टूटकर 2 हिस्सों में बंट चुका है। अब जरा आप ही सोचिए कि इस पुल निर्माण में किस कदर घपला किया गया है। अगर मैं गलत कहता हूं तो आप जरूर सवाल कीजिएगा, किस कदर सरकारी फंड लूटा गया है। नहीं तो 13 करोड़ रुपए से बनने वाले पुल क्या ऐसे टूट सकता है? यह तो विभागीय जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। विभागीय जांच के बाद पता चलेगा कि कितनी बड़ी चोरकटाई की गई है और उन चोरों के खिलाफ क्या करना चाहिए। लेकिन इस प्रोजेक्ट में शामिल कंपनी और सभी अधिकारियों के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए कि नहीं। इनके बैंक अकाउंट और इनके रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट भी खंगाले जाने चाहिए कि नहीं। कहीं पुल बनाने वाला पैसा इनके तिजोरियों में तो नहीं जा पहुंचा है। भले ही सरकार भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन क्या सरकार इसे जड़ से खत्म करना चाहती है? अगर सरकार भ्रष्टाचार को सच में मिटाना चाहती है तो इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है ना। उनके पिछवाड़े पर लगातार डंडे बरसाने चाहिए।
क्या सरकार पुल टूटने के मामले की जांच करवाएगी? क्या जांच में अनियमितता मिलने के बाद मामले में ठोस कार्रवाई की जाएगी? क्या मां भगवती कंस्ट्रक्शन पुल टूटने के लिए जिम्मेवार नहीं है? क्या इसके लिए सरकारी अधिकारी जिम्मेवार नहीं है? इस पुल के टूट जाने के चलते इलाके के 20,000 से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। खासकर किसान लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वैसे ही देश के किसान तो हमेशा ही परेशान रहते हैं। इन सरकारी नुमाइंदों के कारण अब वहां के स्थानीय किसानों को कितनी फजियत उठानी पड़ेगी, यह सोचने वाली बात है, क्योंकि मवेशियों का चारा के लिए यह पुल काफी कारगर साबित हो रहा था। वहीं इसका खामियाजा अब यहां के छात्र छात्राओं और बीमार पीड़ित लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। क्या सरकार इन इलाके के ग्रामीणों के लिए कोई त्वरित व्यवस्था करेगी? अब ग्रामीणों की परेशानी कौन दूर करेगा? यह तो वही बात हो गई, माल डकार गए अधिकारी और कंस्ट्रक्शन कंपनी और मुसीबत बढ़ गई बेचारे ग्रामीणों की। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? अगर मैं गलत कहता हूं तो आप सवाल जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन अगर दोषी पाए जा रहे इन अधिकारियों पर डंडे नहीं बरसे, इनके पिछवाड़े से चमड़ी ना उधेड़ दी जाए, तो फिर यह भी सवाल होनी चाहिए सरकार से। तो अब तक के लिए बस यहीं तक। फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवान न्यूज देखते रहिए। देशवान न्यूज को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में इस विषय को लेकर के इन सरकारी गुंडों के खिलाफ कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।